हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो कि जमीन पर पड़ा होता है और फिर एमसी कहता है कि अपने मन में क्या मैं स्वर्ग में हूँ। उसे लगता है कि वो मर चुका है और एमसी कह रहा होता है कि अपने मौत को एक्सपेरिमेंट करना कितना पैथिक लाइफ है मेरा। और फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि कहता है कि लेकिन क्या यहाँ पर स्वर्ग होने के लिए थोड़ा सा घास फूस नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किसी लड़की को जो कि बहुत ही तेजी में भागते हुए बहुत उसे होल्ड कर रही थी और फिर ये लड़की कहती है कि रेस्ट रूम बहुत ही दूर है, अब मैं इतना ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकती। और फिर एमसी देखता है कि एक लड़की पूरे तेज में भाग रही होती है। एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि हेवन की लड़कियां रेट्रो लगती है, ऐसा लगता है जैसे दशकों पहले लोग के ऐसे ही कपड़े पहनते थे। और फिर ये लड़की इधर उधर देख के अपने मन में सोच रही होती है कि अच्छी बात है कि आसपास कोई नहीं है और कहती है कि मुझे तो बस यही करना है। और फिर ये लड़की यहाँ पर बैठ के करने लगती है पी, जो कि मैं ब्लर कर चुका हूँ, आप लोग देख नहीं सकते। और फिर एमसी उसी लड़की का देख के पूरा ही शौक हो जाता है और फिर एमसी पूरा ही शौक होते हुए कह रहा होता है कि अपने मन में क्या कर रही है वो। और फिर एमसी के ऊपर में आ रहा होता है पी का बाहर, जो कि एमसी देख रहा होता है। और फिर एमसी के ऊपर में चल आता है 2-3 बूंद और फिर एमसी देखता है कि आ रहा है बाढ़ और फिर वो पी एमसी के सामने पूरे बीच में आ जाता है मिडल पर। और फिर एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मुझे पीछे हटना होगा। और फिर एमसी उस सही लड़की को देख रही होती है पीछे से, पता नहीं क्यों देख रहा होता है लेकिन देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सांप को जो कि झाड़ियों से निकल रहा होता है और फिर दिखाया जाता है कि सांप को जो कि सांप उसी लड़की को काटने के लिए जा रहा होता है और उसी सांप को मन में लड्डू फूट रहा होता है। और फिर एमसी दौड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे पीछे देखो एक सांप है। और फिर ये लड़की चारों बगल देखते हुए कह रही होती कि क्या यहाँ पर कोई है। और फिर तभी दिखाया जाता है वो सांप ने उसी लड़की के बट पर काट लिया होता है। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि उस सांप ने काट लिया था उसी लड़की के बट पर और फिर वो लड़की फिसल जाती है या फिर एमसी के ऊपर में गिरने लगती है। और फिर दिखाया जाता है वहीं पर जो कि लड़की गिर रही होती है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी के पास वो लड़की पूरे नजदीक में आ जाती है और धड़ाम से एमसी के ऊपर गिर जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि जो कि एमसी को बहुत दर्द हो रहा होता है और लड़के दिखाया जाता है जो कि क्या ये क्या हो गया। और फिर दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ जो कि एमसी के चेहरे पर कुछ आ गया, एमसी को उसी लड़की मार रहा होता है उसके चेहरे पर। और फिर एमसी कह रहा होता है कि अचानक मेरे चेहरे पर कौन मार रहा है इस तरह से। और फिर एमसी कहता है कि अपने मन में लेकिन मेरे निचले शरीर में अजीब अनुभव हो रहा है, लेकिन क्या मैं प्यार के मामले में लकी हूँ या अनलकी। और फिर एमसी कह रहा था कि उस लड़की को मिस मेरा कोई ऐसा गलत इंटेंशन नहीं था, बल्कि अभी जो हुआ वो एक सिर्फ दुर्घटना था। और फिर एमसी कह रहा था कि उसी लड़की को मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि क्या। और फिर वो लड़की कह रही होती है कि क्या बुरे लोगों के माथे पर बुरा शब्द लिखा होता है कि मैं बुरा इंसान हूँ। और फिर एमसी कह रहा था कि सचमुच में मैंने नहीं। और फिर कहता है कि मैं एक सांप को रेंगते हुए तुम्हारे पास आते हुए देखा था। और फिर उसी लड़की एमसी के बात को काटते हुए कह रही होती कि फिर सांप आने से पहले तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। और फिर वो लड़की एमसी को कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। और फिर एमसी अपने मन में सोच रहा था कि मैं क्या कहूँ इससे कि मैं इस लड़की का पी देख रहा था, क्या मैं सही देख रहा था। और फिर वो लड़की कह रही थी कि एमसी को वहाँ पर कैसे सांप हो सकता है तू साले पर्वत। और फिर वो लड़की कह रही होती कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे चक्कर आ रहा है। और फिर एमसी कहता है कि जहर का असर हो रहा है। और फिर एमसी उसी लड़की के नजदीक जा रहा होता है। एमसी हाथ को पीछे हटाते हुए कह रही थी वो लड़की तुम मुझसे दूर ही रहो। और फिर दूसरी तरफ कह रही थी कि तुम जब मैं पी कर रही थी तुम मुझे देख रहे थे, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो एमसी कह रहा था कि लड़की को ये एक जहरीला सांप है तो तुम्हें अपने शरीर से उस पॉइजन को निकालना होगा। और फिर एमसी कहता है कि मुझसे एक लाइफ और डेथ का मामला है तो तुम्हें इस जहर को बाहर निकालना होगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। और फिर वो लड़की कहती है कि फिर भी मैं तुम्हारे जैसे एक परवर्ट के साथ अपने इलाज करना नहीं चाहती हूँ। और फिर वो इतने में कहते ही लड़की नीचे गिरने लगती और फिर कह रहा होता है कि एमसी फिर से नहीं। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक बुढ़े को जो कह रहा होता है कि कीटो। और फिर कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, चलो घर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। और फिर देखता है कि कीटो करते आ रहा होता है बुढ़ा, लेकिन वो देखता है कि एमसी उस लड़की के ऊपर है, तो ये देखकर पूरा ये बुढ़ा शॉक हो जाता है। और फिर वो बुढ़ा कहता है कि तू साले डर्टी बास्टर। एमसी कहता है कि रुक जाओ, तुम वहीं पर रुको। ओल्ड मैन कहता है कि तुमने मेरी पोती को छेड़छाड़ करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और फिर कहता है तू साले सन ऑफ बीच। और फिर ओल्ड मैन एमसी पर उसी हाथ पर जो ओपन होता है उससे हमला कर देता है। और फिर एमसी कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, अगर बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा ग्रैंड डॉटर यहीं पर मर जाएगी।
और फिर इतने में ही उसी ओल्ड मैन के ग्रैंड डॉटर का आंख खुलता है और फिर कह रही होती है कि ग्रैंड पा। और फिर इतने में ही उसी ओल्ड मैन का ग्रैंड डॉटर कहती है कि ग्रैंड पा मैं बहुत ही कोल्ड हूँ। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि लिटिल गर्ल। और फिर ओल्ड मैन कहता है कि लिटिल गर्ल तुम्हें क्या हुआ है। और इतने में ही कहती है कि वो ग्रैंड डॉटर जो कि लड़की होती है कह रही थी कि ग्रैंड पा आप डरो मत। और फिर इतने में ही एमसी उसी ओल्ड मैन को पीछे हटाते हुए कहता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। और फिर एमसी इतने में ही उसी लड़की का पैंट निकालने लगता है। और फिर वो बुढ़ा गुस्सा आते हुए कहता है कि तू साले जर के क्या कर रहा है। और फिर इतने में एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इसी लड़की का पैंट निकाल रहा हूँ। और इतने में ही वो बुढ़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने हथियार दिखा रहा होता है। और फिर कहता है कि ओल्ड मैन अगर तुम मुझे चुप भी करे तो मैं माइंड नहीं करूंगा, लेकिन अभी हमको सोचना है कि तुम्हारे ग्रैंड डॉटर को कैसे बचाए। उतने में एमसी कहता है कि उसे एक सांप ने काट लिया था, ये एक जहरीला कोबरा है, अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो तुम्हारे ग्रैंड डॉटर मर भी सकती है। और फिर इतने में कहता है कि एमसी हमको जल्दी से उस स्नेक का वेनम शक करके निकलना होगा। और फिर वो ओल्ड मैन स्पेसलेस हो जाता है जो कि कुछ बोल नहीं पाता। और फिर ओल्ड मैन कहता है कि एमसी को अगर कोई भी ये पॉइजन को शक करना चाहता है तो वो मैं हूँगा, तुम साइड हटो। एमसी को कह रहा होता है। और फिर एमसी हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें शक करने के लिए अनुमति देता हूँ, लेकिन सांप ने जिस जगह पर काटा है वो उसके बट पर है। एमसी कहता है कि ओल्ड मैन कि आप श्योर हो कि आप अपने ग्रैंड डॉटर के बट पर उसे शक करना चाहते हो। और फिर कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जब तुम्हारे ग्रैंड डॉटर को पता चलेगा कि तुमने क्या किया है, उसके बाद तुम्हारे ग्रैंड डॉटर तुम्हारे साथ जीने में शर्म नहीं आएगी। और फिर वो ओल्ड मैन भी कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ कह रहा था कि ये। और फिर इतने में ही कहता है कि एमसी क्या तुम्हारे पास सब सारे ट्रिक्स खत्म हो गए। और फिर कहता है कि तुम साइड हट जाओ। और फिर ओल्ड मैन कहता है कि रुक जाओ एक मिनट, मेरे ग्रैंड डॉटर को टच भी मत करना उसके बट पर। एमसी कहता है कि ठीक है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर ये कभी तुम्हारे ग्रैंड डॉटर के दिल पर एक स्कार बैठ जाए। और फिर ओल्ड मैन कहता है कि एमसी को शायद ये ठीक ही रहेगा कि तुम ही कर लो। और फिर एमसी उसी लड़की को देखते हुए कहता है कि ये जहर बहुत ही अंदर तक घुस गया है। एमसी कह रहा था कि हम लोग इसे अभी भी मैनेज करके बचा सकते हैं, लेकिन अगर हमने ज्यादा और ढीला कर लिया तो हम इसे खो सकते हैं। और वो ओल्ड मैन भी कह रहा था कि क्या सही में। और फिर एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे मेडिकल एक्सपीरियंस से भी देखा जाए तो मैंने कभी भी इस जगह से पॉइजन शक नहीं किया है। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि एमसी को मैं तुमसे भीख मांग के कहता हूँ कि प्लीज मेरे ग्रैंड डॉटर को बचा लो, मेरे पास सिर्फ यही एक ग्रैंड डॉटर है। एमसी बहुत जोरों से सांस लेते हुए सोच रहा होता है कि चलो लोगों की जान बचाना जरूरी है ना कि लड़ना। और फिर एमसी उसी लड़की का बट पर वो उसी पॉइजन को निकालने लगता है अपने मुख से। एमसी ने जो कि उसी लड़की का पॉइजन जो कि निकाल चुका होता है। और फिर एमसी कह रहा होता है कि वो जहरीला खून काफी हद तक खत्म हो चुका है। कहता है कि ओल्ड मैन तुम चले जाओ माउंटेन पर हर्ब कलेक्ट करके आ जाना। और फिर एमसी कह रहा होता है कि हर्ब का नाम जो कि लेबिया चाइनेसिस, रोजामा कैप्टिस, चाइनेसिस, गोल्डन साइप्रस, स्कॉर्पियन, सैंड्रन, डुचन, पाइप, रावबराम, बेलगारिस जितना भी होता है उतने माउंटेन पर मिल जाएंगे। एमसी कह रहा होता है उसी ओल्ड मैन को जो कि हर्ब होता है। और ओल्ड मैन भी कहता है कि लेकिन इनमें से कुछ मुझे तो हर्ब का नाम हर्ब तो मुझे पता ही नहीं। और फिर कहता है कि एमसी भूल जाओ, ये मैं खुद जाकर ले आऊंगा उन सबको। और फिर 3 घंटे के बाद एमसी किसी हर्ब को चबा रहा होता है। फिर उसी ओल्ड मैन के ग्रैंड डॉटर जो कि बेहतर फील कर रही होती है। और फिर उसी ओल्ड मैन कहता है कि सर क्या आप रैली में या वास्तव में एक डॉक्टर ही हो। और फिर एमसी कहता है कि उसी ओल्ड मैन को क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हारे ग्रैंड डॉटर को हेल्प करने के लिए रोक सकता हूँ। और फिर कहता है कि ओल्ड मैन मैं तो बस ऐसा ही पूछ रहा था। और फिर एमसी कहता है कि चिंता मत करो, मैं किसी के लाइफ के साथ में मजाक नहीं करता। और फिर ओल्ड मैन थोड़ा सा इमोशनल होते हुए कहता है कि थैंक यू। और फिर कहता है कि एमसी वैसे ओल्ड मैन। और फिर एमसी कहता है कि वैसे ओल्ड मैन अभी कौन से साल है, आप और आपकी ग्रैंड डॉटर बहुत ही रेट्रो कपड़े पहन रहे हो, ये दोनों 10 को पहले की कपड़े थे। ओल्ड मैन कहता है कि भले ही हम पहाड़ों में रहते हैं फिर भी हम उतने पुराने नहीं होते जितने अब हैं। ओल्ड मैन कहता है कि ये है 2019। एमसी कहता है कि क्या। और फिर एमसी कहता है कि उससे ओल्ड मैन को क्या कहा तुमने, ये कौन सा साल है अभी। ओल्ड मैन कहता
है एमसी को ये 2019 है, इधर कुछ प्रॉब्लम है क्या? और फिर एमसी कहता है कि क्यों ना तुम्हारे घर चल के हम कैलेंडर चेक करें। और फिर एमसी उसी ओल्ड मैन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि क्यों ना हम चले तुम्हारे घर और चेक कर तुम्हारे कैलेंडर को। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि अरे रुको जरा, मेरा ग्रैंड डॉटर यहीं पर सोई हुई है और वो नंगी है, नंगी मतलब नेकेड है, उससे भूलो मत। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन का हाउस। और फिर एमसी देखता है कि कैलेंडर में ये 2019 और तारीख 5 हुआ होता है। एमसी कहता है कि अब क्या ये 2089 नहीं है? और फिर एमसी अपने मन में सोच रहा था तो कहता है कि ये कैसे 2019 हो गया, ये कैसे हो गया? और फिर शीशे में खुद को देखते हुए कहता है कि क्या ये मैं हूँ? और फिर एमसी कह रहा होता है कि मेरा ओमेगा सेफ चिन्ह और मेरा ब्यूटी मार्क विडोज पीक सारे किधर चले गए? ओल्ड मैन कह रहा होता है कि आजकल के यंगस्टर के इन दिनों नार्सिसिस्टिक हो रहा है। एमसी ओल्ड मैन को कह रहा होता है कि ओल्ड मैन अभी का अलायंस का लीडर कौन है? और फिर ओल्ड मैन कहता है कि क्या लीडर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कहता है ओल्ड मैन कहता है कि एमसी को ये हुआ जिया का देश है और इसके कोई पड़ोसी देश भी है, एमआई का देश, जिंग या का देश, लेकिन मैंने कभी किसी गठबंधन के बारे में नहीं सुना, कहता है ओल्ड मैन। और फिर एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि वाक्सिया गठबंधन की स्थापना के पहले निस्संदेह के सभी स्वतंत्र देश थे, क्या ऐसा विस्फोट के दौरान हो सकता है? फिर एमसी कहता है कि मेरा सोल ने टाइम ट्रैवल कर लिया। और फिर एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मेरा सोल ने 2089 से 2019 में टाइम ट्रैवल कर लिया है। ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर उठ गई होती है और फिर ओल्ड मैन कहता है कि तुम फाइनली उठ गए, ये अच्छा है अभी। और फिर वो ओल्ड मैन का ग्रैंड डॉटर कहता है कि अभी क्या हुआ मुझे, मैं क्यों घर पर हूँ? और फिर कहता है कि हम लोग क्या नहीं गए थे वुड काटने के लिए माउंटेन पर? ओल्ड मैन कहता है कि एमसी को दिखाते हुए, तुम नॉट ईगल, तुम्हारे वजह से मैं डर ही गया था। और फिर कहता है कि तुमको एक सांप ने काट लिया था जो कि पॉइजनस स्नेक था, लकीली इस ब्रदर ने तुमको बचा लिया। वो लड़की एमसी पर भड़कते हुए कहता है कि तो बास्टर परवर्ट। और फिर ओल्ड मैन कहता है कि नॉट ईगल, एमसी पर इतना ज्यादा रूड मत हो, कह रहा होता है। और फिर वो लड़की कहती है कि आप उसके लिए क्यों बोल रहे हैं, उसने मेरे बर्ड की ओर देखा। एमसी कहता है कि ओल्ड मैन को चलो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फिर कहता है कि बॉयल मेडिकल हर्ब जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो तुम जाके ले आओ। और फिर एमसी सॉरी, और फिर ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ लाने। और फिर वो लड़की कहती है कि एमसी को, क्या तुमने ये हेल्प किया मुझे ये मेडिसिन लगाने में? और फिर एमसी कहता है कि हाँ मैंने अप्लाई किया है तुम्हारे बट में मेडिसिन लगाने के लिए। और फिर एमसी कहता है कि साथ ही मैंने सारा जहर अपने मुंह से चूस लिया, अभी क्या तुम सेटिस्फाई हो? और फिर वो लड़की शर्मा जाती है। और फिर वो लड़की कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फ्यूचर में मुझसे कौन शादी करेगा? और फिर एमसी कहता है कि उसी लड़की ने जब इसके लिए मदद किया जब तक कि तुम नहीं चाहते, तुम्हारे ग्रैंडपा इसके लिए मुझे फोर्स किया कि मुझे मदद करिए पॉइजन शक करने में। और फिर एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये अजीब है कि मैंने अचानक ही टाइम ट्रैवल क्यों किया। एमसी सोच रहा होता है कि लैब में एक्सप्लोजन होने के बाद मुझे कई मीटर दूर उड़ा सकता है, यहाँ तो 70 साल पहले मुझे कैसे उड़ा सकता है? फिर एमसी जाते हुए कह रहा होता है कि तुम फुली रिकवर नहीं हुए तो तुम अच्छा रेस्ट करो अभी। और फिर ये लड़की कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? और फिर एमसी कहता है कि ये वुटियन। और फिर ये लड़की अपने मन में सोच रही होती है कि ये वुटियन सच में एक एरोगेंट नेम है। और फिर ये लड़की कहती है कि मेरा नाम है ली वान ईर। लिन वान ईर कहती है कि तुम ऐसे सुनसान पहाड़ों पर क्यों आओगे, तुम तो देखने में ऐसे नहीं लग रहे हो कि हमारे गांव से हो तुम। फिर एमसी कहता है कि मुझे कोई अंदाजा नहीं है, मैं वहीं उठा और मैंने पिंग की आवाज सुनी। और फिर लीवान ईर कहती है कि फिर तो तुमने सब कुछ देख लिया होगा। लीवान ईर कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुमने कहा कि तुम अभी जागे हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अभी भी कंफ्यूज होंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम उसे देख सकते हो। एमसी कहता है कि खैर मैं हमेशा बहुत ही जल्दी जाग जाता हूँ। और फिर लीवान ईर कहती है कि नहीं नहीं तुम अभी मजाक कर रहे हो, ये तुम मुझे पर्पसली मुझे टीजिंग कर रहे हो, मैंने सही कहा ना, कहती है। और फिर कहती है लीवान ईर एक्चुअली में तुमने कुछ देखा ही नहीं, मैंने सही कहा ना, कहती है। एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि पी मुझे माफ करना, मैंने सभी चीजें देख लिया है। और फिर कहता है कि और मैंने क्लियरली देखा। लीवान ईर कहती है कि तू साले परवर्ट को मैं अभी यहीं पर मार दूंगा। और फिर एमसी कहता है कि लीवान ईर को इधर उधर मत घूमो, तुम्हारे घाव और भी बदतर हो जाएंगे। और फिर लीवान ईर कहती है कि गिरते हुए मेरा बट बहुत ही दर्द कर रहा है। और फिर एमसी कहता है कि लीवानीर को मैंने तुमसे कहा था कि इतना ज्यादा घूमो मत। एमसी जो कि उसी लीवानीर के चड्डी बाहर निकाल दिया था, मसाजर
देने के लिए। और फिर वो लिवानीर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो पर्वत। और फिर एमसी गुस्सा होता है, कहता है कि लिवानीर को इतना ज्यादा मुंह मत करो, ऑफकोर्स मैं तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ कि मैसेज देने के लिए ताकि तुम्हारे पेन को रिलीफ मिले। और फिर कहती है कि लिवानीर तू साले बास्टर पर्वत डर्टी पर्वत। ओल्ड मैन कहता है कि एमसी को मेडिसिन रेडी है अभी। फिर ओल्ड मैन कहता है कि कंबल के नीचे छुप कर क्या कर रहे हो, गर्मी का मौसम है, क्या तुमको गर्मी में दम घुटने का चिंता नहीं है। लिवानीर कहती है कि अब से उस पर्वत और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मरते दम तक मैं ऐसा करना बंद कर दूंगा। और फिर ओल्ड मैन कहता है कि एमसी को यंग मैन क्या हुआ। और फिर एमसी कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं उसे मसाज दे रहा था ताकि उसे पेन से रिलीफ मिले। एमसी कहता है कि शायद उसे दिन में 2 बार अपनी पेन उतारना पसंद नहीं है। और फिर एमसी अपने मन में सोच रहा था कि ये काफी इलास्टिक है, ये फीलिंग बुरा नहीं है। लिवानीर एमसी पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुमको चेतावनी देता हूँ कि तुमने कोई बात फैलाने की कोशिश की तो मैं स्वर की सम्मत लेता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। एमसी कहता है कि तुम्हारे बढ़कर छोड़कर हर जगह से फ्लैट है, मैं तुम पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर एमसी कहता है कि ओल्ड मैन जल्दी से उसे दवा पीने दो। और फिर लिवानीर कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, कौन जानता है कि उस पर पॉइजन भी हो सकता है और नहीं भी। एमसी को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। और फिर ओल्ड मैन कहता है कि सिली गर्ल तुम बस डॉक्टर की सुनो। और फिर एमसी उसी मेडिसिन को हाथ में ले लेता है। एमसी गुस्सा होता है, कहता है कि मुझे परवाह नहीं है तुम मरो या जियो, मुझे केवल ये डर है कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, ये उतियन लेजेंड है मेडिसिन का। और फिर एमसी कहता है कि अब जबकि मैंने तुम्हें बचा लिया है अब तुम्हें जिंदा ही रहना होगा। लिवानीर कहती है कि तुम लेजेंड ऑफ मेडिसिन हो तो शायद मैं भी फेरी ऑफ मेडिसिन हूँ। फिर कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ये मेडिसिन ड्रिंक करना नहीं चाहती। और फिर एमसी की ये सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर एमसी कहता है कि तुम इसे मौखिक रूप से नहीं लेना चाहते तो तुम चाहते हो कि इसे बाहरी रूप से अप्लाई किया जाए। एमसी कहता है कि ऐसा लगता है जैसे न्यूड बर्ड की परी को लगता है कि ये पहले पर्याप्त इंजॉयबल नहीं था, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी चोट को फिर से चेक करूँ। फिर लिवानीर कहती है कि मेरे नजदीक मत आओ, मैं ड्रिंक करूंगी। और फिर लिवानीर कहती है कि ठीक है मैं ड्रिंक करूंगी। फिर लिवानीर अपने मन में सोच रही होती है कि एमसी को इतना ज्यादा मेरा पेन उतारने में अच्छा लगता है। फिर ओल्ड मैन कहता है कि मेरी ग्रैंडडॉटर की चोट बहुत गंभीर तो नहीं है। एमसी कहता है कि ओल्ड मैन का कुछ भी नहीं है, उसे बस कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है, वैसे भी मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर एमसी कहता है कि अगर मैं यहीं पर कुछ दिनों तक रुक जाऊं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है। ओल्ड मैन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक तुम उस लड़की को ठीक कर सके हो तब तक तुम रह सकते हो यहाँ पर। फिर हमें रात का समय दिखा जाता है। फिर हमें दिखा जाता है कि लिवानीर को जो कि वो सपने में कह रही होती है कि मेरा पेंट मत उतारो, जो कि एमसी उतार रहा होगा। एमसी सोच रहा होता है कि अगर ये मैंने टाइम ट्रेवल किया है तो फिर ये बॉडी का ऑनर कौन होगा। एमसी सोच रहा होता है कि लिवानीर और उसके ग्रैंडफादर के अनुसार मैं इस विलेज का नहीं हूँ। फिर कहता है कि यदि ऐसा है तो मैं बैरर माउंटेन पर क्यों जागा। इसके अलावा संभव बहुत अधिक शराब और मौज मस्ती के कारण ये शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने और शारीरिक सुख के कारण। एमसी कहता है कि इसमें कोई आश्चर्यचकित नहीं है, जबकि मैंने लिवानीर को देखता हूँ तो मुझे एक्साइटेड महसूस हुआ है, ये शरीर के कारण। फिर एमसी कहता है कि हालांकि मैं अतीत में वर्जन नहीं था लेकिन मैं निश्चित रूप से इतनी कामुक नहीं था। एमसी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा पुनर्जन्म किसी सुपर पर्वत के शरीर में हुआ है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि हो सकता है कि इस बॉडी का ऑनर को मार दिया गया हो और इस बॉडी को पहाड़ में जाके फेंक दिया गया हो। एमसी कह रहा होता है कि नहीं, मुझे इस शरीर के पिछले पास्ट को इन्वेस्टिगेशन करना होगा क्लियरली। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह का सीन, जो कि कोई कह रहा होता है कि ओल्ड मैन तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर कह रहा होता है कि बाहर से, यदि तुम अभी बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा। एमसी कह रहा होता है कि धत्ते की ये सुबह हो गई है, मुझे सोने दो। बाहर का एक ओल्ड मैन कह रहा होता है कि ओल्ड मैन ली, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया, 2 दिन की समय सीमा बाकी है। रेड टी शर्ट वाला ओल्ड मैन कह रहा होता है कि या तो हमारे पैसे वापस करो या हमें लड़की दे दो। और फिर ओल्ड मैन ली शॉक होते हुए कहता है कि इतने सारे लोगों को यहाँ लाने से आपका क्या मतलब है, तुम क्या हमको किडनैप करना चाहते हो। और फिर ओल्ड मैन जाओ कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, पैसा है और ना ही लो। और फिर ओल्ड मैन ली कहता है कि कर चुकाने के
लिए मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को तुम्हें नहीं दूंगा। और फिर तभी ली वानिर कहती है कि ग्रैंडपा जाओ, क्या आप हमें कर्जा चुकाने के लिए कुछ और समय नहीं दे सकते? मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक बार मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको जल्द ही जल्द पैसा लौटा दूंगी। फिर ओल्ड मैन जाओ कहता है कि लड़की तुम बस हुजी के प्रस्ताव पर सहमत हो जाओ, क्योंकि वो एक बच्चा था, वो पहले से ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हुजी भी कह रहा था कि हाँ वानिर, मैं तुमसे अच्छा रहूंगा। ली वानिर कहती है कि हाथ जोड़ते हुए, ब्रदर हुजी, मैंने आपसे कई बार कह चुका है कि वास्तव में मेरे मन में आपके लिए उस तरह की भावना नहीं है। कह रही होती कि प्लीज प्लीज ऐसा मत बनो। और जाओ कहता है कि मैं तुम्हें पहले से ही एक मौका देता हूँ, जल्द से अंदर आओ और उस लड़की को बाहर लाओ। मैं यही सुनिश्चित करूंगा कि उसकी और हुजी की आज शादी हो के रहेगा। हुजी भी हंसते हुए कह रहा होता है कि वानिर, तुम फाइनली आज मेरे होने वाले हो। हुजी भी कह रहा होता है कि सारे लोग आगे बढ़ो। ओल्ड मैन ली भी कह रहा होता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी इस दरवाजे के पीछे नहीं जा सकता।